नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं मिशन लर्न 2.0 के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बताऊंगा भारतीय सेना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो हमेशा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, हमने सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। सबसे पहले प्रश्न है, भारतीय सेना में सामान्यतः नागरिक को 3 वर्ष की सेवा के लिए शामिल करने संबंधी प्रस्ताव को संबोधित किया गया है, उसका क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, टूर ऑफ ड्यूटी। देखिए, भारत सरकार एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इस विचाराधीन प्रस्ताव को टूर ऑफ ड्यूटी से संबोधित किया गया है। इस प्रस्ताव से आम नागरिक सेना में शामिल होने की पूर्ण स्वेच्छा होगी। ऐसा करने से भारत विश्व का प्रथम देश होगा जो आम नागरिक को सेना में शामिल होने का अवसर प्रदान करेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना में शामिल रफाल फाइटर जेट की अधिकतम एक लड़ाकू रेंज क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1850। देखिए, रफाल की बात करें तो रफाल एक मल्टी रोल फाइटर जेट है। यह किसी भी प्रकार के मिशन जैसे हवाई वर्चस्व, नज़दीकी हवाई सहायता, ज़मीनी सहायता, गहराई से पड़ताल और परमाणु निरोध मिशन का संचालन करने में सक्षम है। इसकी अगर अधिकतम एकल लड़ाकू रेंज की बात करें तो 1850 किलोमीटर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, नेशनल क्रेडिट कोर की बालिका विंग की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वर्ष 1948 में। देखिए, नेशनल क्रेडिट कोर सशस्त्र बलों की एक युवा शाखा है। इसका मुख्यालय दिल्ली है। यह एक त्रिसेवा संगठन है जिसमें सेना, नौसेना, वायुसेना शामिल है। यह वर्ष 1948 में स्कूल कॉलेज की बालिकाओं को समान अवसर प्रदान करने के लिए एनसीसी को बालिका विंग की स्थापना की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल जिसे सफलतापूर्वक विदेशी बूस्टर द्वारा प्रक्षेपित किया गया, उसका क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मोस। देखिए, 30 सितंबर 2020 को उड़ीसा के बालासोर में स्वदेशी बूस्टर और एयर फ्रेम सेक्शन वाली सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इसे डीआरडीओ और रूस के संघीय राज्य द्वारा विकसित किया गया है। इसका नाम ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा नदी के नाम पे रखा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वह भारतीय विमान वाहक पोत जिसे सेवा से मुक्त किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, INS विराट। देखिए, अगर इसकी बात करें तो यह जहाज 1986 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। 30 साल से अधिक भारतीय नौसेना में सेवारत था। INS विराट अब भारतीय नौसेना से मुक्त होगा। अगर वर्तमान की बात करें तो भारतीय नौसेना में एक विमान वाहक INS विक्रमादित्य है जिसे रूस से खरीदा गया था, जबकि स्वदेशी रूप में कोच्चि शिपयार्ड में देश का प्रथम विमान वाहक INS विक्रांत निर्माणाधीन है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा नव विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रुद्रम। देखिए, 9 अक्टूबर 2020 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित प्रथम एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इसमें दुश्मन को निगरानी, रडार ट्रैकिंग और संचार प्रणाली को नष्ट करने की क्षमता होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वह भारतीय नौसेना जहाज जिससे ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, INS चेन्नई D65। देखिए, 18 अक्टूबर 2020 को भारतीय नौसेना में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नौसेना संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह मिसाइल परीक्षण INS चेन्नई D65 जहाज से किया गया। ब्रह्मोस एक प्रमुख स्ट्राइक हथियार है जो युद्धपोत की अजेयता को सुनिश्चित करेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, देश की प्रथम स्वदेशी रूप से विकसित स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नाग मिसाइल। 19 अक्टूबर 2020 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह मिसाइल नाग मिसाइल का एक प्रकार है। इस मिसाइल को पहली बार नवंबर 2018 में पोखरण में दागा गया था। चलते हैं
अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा नव विकसित सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए SAI। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट। 30 अक्टूबर 2020 को भारतीय सेना में सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट SAI नाम से एक सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च की गई। इसमें वॉइस और वीडियो कॉलिंग दोनों की सुविधा है। इसे ऑडिटर और आर्मी साइबर ग्रुप द्वारा बनाया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वह मिसाइल प्रणाली जिसके निर्यात में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आकाश। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित आकाश मिसाइल के निर्यात संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। भारत सरकार द्वारा आकाश मिसाइल की निर्यात का 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य है। आकाश मिसाइल एक छोटी दूरी की सतह से हवा में वार करने वाली स्वदेशी मिसाइल है जिसकी रेंज 25 किलोमीटर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किस लड़ाकू विमान को उड़ाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी तेजस। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेश निर्मित बहुभूमिका वाले लड़ाकू विमान लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को उड़ाने वाले पहले रक्षा मंत्री बनकर इतिहास रच दिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट के रूप में शामिल हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए शिवांगी स्वरूप। 2 दिसंबर 2019 को सब लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट बनी। यह बिहार से संबंध रखने वाली है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य रूप से सुरक्षा की श्रेणियों के प्रकार हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 4। भारत में मुख्य रूप से 4 सुरक्षा श्रेणी है, XYZ Z+। इसके अतिरिक्त SPG सुरक्षा होती है जो केवल प्रधानमंत्री और उनके परिवार के लिए होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, देश की प्रथम महिला वायुसेना अधिकारी जिसने फ्लाइंग यूनिट का फ्लाइट कमांडर नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए शालिजा धामी। इनको चेतक हेलीकॉप्टर इकार के फ्लाइट कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सुरक्षा बल की सेवानिवृत्ति आयु 60 साल निर्धारित की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सुरक्षा बल की सेवानिवृत्ति आयु 60 साल निर्धारित की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। अगर इसका शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो CRPF कहते हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर अपने विचार जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।